हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे नई रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि हमें पता है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका था आज से 10-15 दिन पहले, और ये बोल दिया था कि जनवरी के महीने में आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट का। तो अब आरआरबी ने यहाँ पे अपना डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपका पे मैट्रिक्स आपका 7 CPC रहेगा, क्योंकि 8th वाला जो है वो आपका अप्रैल से लगने वाला है। अच्छा, ये एक्टिवेशन 28 तारीख को नोटिस मतलब एक्टिव कर दिया था कि भाई हम ऐसे ऐसे जनवरी में निकाल देंगे। पब्लिकेशन हुआ है 22/1/2025 को, और ओपनिंग डेट है आपकी 23 तारीख से आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। क्लोजिंग डेट आपकी 22 फरवरी रहेगी। फिर आपका जो भी डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ीस की वो आपकी 23 फरवरी और 24 फरवरी रहेगी। और फिर अगर आपका कोई मॉडिफिकेशन करना है तो विंडो करेक्शन विंडो आएगी, उसमें आप 25 से लेकर 6 मार्च तक कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी मतलब गलती से भरा जाए कुछ तो वो आप एरर को करेक्ट कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये 7 CPC मैट्रिक्स की तरफ से है। इनिशियल पे ये रहेगा, और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका जैसे एनेक्सर ए में दिया हुआ है। एज आपकी 18 से 36 मांगी है। टोटल वैकेंसी आपकी 32,438 वैकेंसी है। मैं बात कर रही हूँ रेलवे ग्रुप डी की, ठीक है जी। बाकी ये यहाँ पे दिया है नोटिस में, आपको पढ़ना है। ऑब्वियसली जो रिजर्वेशन होता है, जो हमारा मतलब भाई SC ST को, BCA BCB को, जो भी रिजर्व कास्ट की जो कैंडिडेट होते हैं तो उनको 5, 7, 10 ऐसे कुछ मिलता है। जो PWBD में आता है तो उनका ऐड होता चला जाता है। तो जो इसमें एज क्राइटेरिया है वो 36 है। उसके बाद आप अपना रिजर्वेशन का डाल सकते हैं। 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक विंडो खुली रहेगी, तो लास्ट आपका 6 मार्च रहेगा एरर करेक्शन का। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। कोई भी माल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन गलत ना दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टेज ऑफ एग्ज़ाम लिखा है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है एग्जाम सिंगल स्टेज में होगा, CBT होगा, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हाउएवर रिजर्व द राइट टू कंडक्ट CBT। और उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, रेलवे में होता है ऑब्वियसली। फिर आपके कॉल लेटर आ जाएंगे, फिर आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा PET के लिए, मतलब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए। उसके बाद आपका DV का कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, रेशो 1/1 रहेगा। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, तो ये तो पता है रेलवे में नेगेटिव मार्किंग होती है CBT की। और नेक्स्ट है यहाँ पे ये डिटेल CEN दिया हुआ है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपकी, मतलब जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप फॉर्म भरते वक्त जो भी नाम है, एज है, आपकी कैटेगरी है, जो भी चीज़ बता रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं आगे, तो ये आपका जो फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये आपका मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं की मार्कशीट में जो आपके पिताजी का नाम है, आपका नाम है, जो भी आपका रिकॉर्ड है वो सेम एज इट इज़ होना चाहिए फॉर्म में। ये आधार माना जाता है 10th की मार्कशीट को। उसके अलावा यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, बाकी तो यही है, ये एनेक्शन है। ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है कि भाई A2 में जनरल फिटनेस क्या है, A3 में जनरल फिटनेस क्या है। फिर आपका डिस्टेंट विजन होता है कि भाई आपकी जो आइज़ हैं उसका नियर विज़न होता है। फिर उसके अलावा आपका कलर विजन होता है, बाइनोकुलर होता है। तो ये आपका मेडिकल में ये सभी पोस्ट में होता ही है ऐसे, ठीक है। उसके अलावा ये यहाँ पे कॉलम दिए हुए हैं, B1 में हो तो क्या है, B2 में हो तो क्या है। तो ये जिसको भी जो प्रॉब्लम है वो एक बार देख लीजिएगा अपना। उसके अलावा ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि नेशनलिटी सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए, नेपाल और भूटान से भी यहाँ पे भर सकते हैं। और उसके अलावा तिब्बतन रिफ्यूजी जो हैं, जो यहाँ पर 1 जनवरी 1962 से यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि लेवल 1 के लिए पोस्ट प्रेस्क्राइब एज इन नॉर्मल कोर्स के लिए 18 से 33 है, और एज एन एप्लीकेबल टू CEN 1/1/2025 को मानते हुए 18 से 36 है। ऑब्वियसली क्योंकि कोविड-19 में क्या हो गया था कि भाई उस टाइम पे कोई फॉर्म वगैरह नहीं निकले थे, तो इसमें अब एज बढ़ा दी है, ये वाली चीज़ है। उसके अलावा रिजर्वेशन कैटेगरी में आप देख सकते हैं, OBC में जो है नॉन क्रीमी लेयर में 3 ईयर की मिलती है, SC ST को 5 साल की मिलती है। एक्स सर्विसमैन अगर आप UR या EWS से हो तो 3 ईयर मिलेगी, OBC NCL से हो तो 6 ईयर मिलेगा, और SC ST से हो तो ये ऐड होते जाएंगे 8 ईयर मिलेगा। फिर आप फिजिकल वीकनेस या फिजिकल हैंडीकैप में आते हो तो UR जनरल और EWS वालों के लिए 10 साल एक्स्ट्रा होते हैं, OBC NCL के लिए 3 साल और जुड़ जाते हैं, 13 हो जाते हैं। SC ST को 5 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं, 15 हो जाते हैं। और UR EWS वो कैंडिडेट जो कि ग्रुप C या फिर ग्रुप D में कहीं पे भी काम कर रहे हैं और 3 साल की सर्विस दी है उन्होंने, तो उनके लिए जनरल EWS के लिए 40 ईयर, OBC NCL के लिए 43 और SC ST के लिए 45।
बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इन्होंने क्राइटेरिया डाला हुआ है। और यहाँ पे क्या दिया है कि 18 से 36 एज ग्रुप में आपकी 1989 से बॉर्न होना चाहिए UREWS में, और OBC क्रीमी लेयर में आपका 1986 और SC/ST का 1984 वाला चलेगा, और लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन, तो 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे वही चीज़ है कि इम्पोर्टेंट फिर आपका एज का, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है। तो इन्होंने बोला है कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब इन CEN फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, लास्ट डेट 22/2/2025 से पहले का आपका होना चाहिए। उसके अलावा दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। मतलब अगर आप भाई कहते हैं ना कि भाई ये पेपर दिया है या अपेयरिंग में हूँ, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, कंप्लीट होना ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी इन्होंने यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली ये कंप्लीट होना चाहिए, अपेयरिंग वाला नहीं मानेंगे। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो 500 रुपये लगेंगे भाई लड़कों के, जिसमें से 400 आपको पे कर दिए जाएंगे। फीमेल है, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन है, PWBD है, SC/ST माइनॉरिटी 250 रुपये लगेंगे और 250 के 250 दे दिए जाएंगे। ये मोड आपका पेमेंट का ऑनलाइन रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो दिया हुआ है रिफंड हो जाती है फीस, रेलवे की पता ही है हमें। ये ट्रांजैक्शन इशू रिलेटेड हेल्प डेस्क है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके कुछ पूछ भी सकते हैं अगर पूछना है, या इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन है। हॉरिजॉन्टल में रिजर्वेशन कैसे है और वर्टिकल में कैसे है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा बाकी तो वही है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये फिर यहाँ पे जो भी हमारी डिसेबिलिटीज़ की जो स्टेज हैं, मतलब जितनी भी हैं 14, 21, 22, 21 है आई थिंक, तो वो दे रखा है कि भाई ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है या फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या मेंटल बिहेवियर है, तो उनके लिए अलग से दिया है। बाकी इन्होंने ये दिया है डिटेल ऑफ वेरियस RRBs एंड वेबसाइट एड्रेस। तो अहमदाबाद से हो तो ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट है, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, तो ये और ये सेंट्रल रेलवे के हैं, आप देख सकते हैं। ये इनका अलग अलग डिवीज़न है। तो गाइज ये है आपका रेलवे की रिक्रूटमेंट। 23 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म और 22 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। और फिर हमने देखा था कि करेक्शन विंडो की 6 तारीख रहेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भरना चाहते हो तो ऑब्वियसली तैयारी करना शुरू कर दो। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, CBT होगा उसके लिए। उसके बाद आपका PET के लिए सिलेक्शन होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। उसके बाद आपका DV होगा, मेडिकल वगैरह भी होगा। उसके बाद फाइनलिस्ट लगेगी। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।